अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पगह यी नवरोज आलम यानी फारसी लूकन हुंद नौ वरी गछि पगह पे शुरू तो युदवे पतमो कयो दो पे अमरीका तो इसराइल तरफ ईरानस पे बमबारी जारी है। तम बावजूद तेहरानस मज नवरोज किस मौकस पे सड़क सजावन यल जन जाय जाय पोश लगित नए वरियुक इस्तकबाल पुरजोश अंदाजस मज कर। Flowers for Nowruz. Hassan Abashi. नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरीन नवरात्रि हंदिस मौकस पे लूकन मुबारकबाद पेश करान वोनमुत यम दोह माय मोहब्बत तो भाईचारुक पैगाम दिवान तो अस पज़ यमन दोहन पे यह पैगाम आम करने कोशिश करें। देखिए, आप सबको नवरात्रा की बधाइयाँ और जम्मू कश्मीर के पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। आज माँ दुर्गे के पावन पवित्र नवरात्रे शुरू हुए हैं और ये एक ऐसा पावन पवित्र त्यौहार है कि हर बंदे की यहाँ से श्रद्धा जुड़ी हुई है। और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है कि जम्मू कश्मीर में एक कौम ऐसी है जो रोज़े रख रही है और दूसरी ऐसी है जो आज नवरात्रे शुरू कर रही है। और कल ईद है, कहीं ईद बनेगी और कहीं नवरात्रे बनाए जाएंगे। और यही जम्मू कश्मीर और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है और यही हमारा भाईचारा है। इसलिए आज के इस पावन पवित्र दिन पे माँ से मांगा नहीं जाता, माँ के पास अपनी हाज़िरी लगाई जाती है। और मैं सिर्फ अपने बच्चों को, दोनों बेटों के साथ यहाँ पे एक पारिवारिक था, यहाँ कोई पॉलिटिकल नहीं, मैं माँ के चरणों में माथा टेकने आया था, अपनी हाज़िरी अपने बच्चों के समेत लगाने आया था। और माँ ने आगे मुझे बहुत कुछ दिया है। अब और मुझे लगता है इतना मांगने की ज़रूरत नहीं और माँ से मांगा जाता नहीं। माँग जानती है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। लेकिन इतना माँ के दरबार में यही ज़रूर बेनती करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अमन रहे, शांति रहे और जिस भाईचारे के लिए जम्मू कश्मीर जाना चाहता है ये भाईचारा हमेशा बना रहे, जिससे हमारी तरक्की भी होगी, तामीर भी होगी और हमारे रिश्ते जो बने हुए हैं वो रिश्ते हमेशा आपस में मजबूत रहेंगे। तो इसलिए इस पावन पवित्र दिन पे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को माँ बावे वाली के चरणों से खड़ा होकर मैं अपनी तरफ से, अपनी उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से और मेरी पार्टी के लीडर कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की साहब की तरफ से, सब की तरफ से पूरे सब लोगों को, जो लोग माँ को मानते हैं, चाहे वो देश में हैं, चाहे वो दुनिया में हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हैं, सबको इस पावन पवित्र नवरात्रों के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। नहीं, देखिए, ये सिक्योरिटी की मजबूरियाँ हैं। हमेशा प्रतिबंध लोगों की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। आपने खुद देखा जम्मू कश्मीर की कभी रवायत नहीं रही जो शादी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ हुआ। तो आप जब इन हालातों को आप देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को अपने वो फिर चांस नहीं लेती, फिर वो अपने बंदोबस्त करती है। तो इसलिए पुलिस की कोशिश है कि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट न हो जिससे लोगों को नुकसान हो या हमारे भाईचारे को नुकसान, क्योंकि जो शैतान ताकतें हैं हर जगह हैं, हर समाज के अंदर हैं। और जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही हमारा पड़ोसी मुल्क की हमेशा कोशिश रहती है किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। और ये माँ बावे के चरणों, और ये खाली माता के चरणों में नहीं, बावे वाली माता के चरणों में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी, चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार हो, चाहे मुसलमानों का त्यौहार हो, हर जगह पुलिस की कोशिश यही रहती है, सिक्योरिटी एजेंसीज की यही कोशिश रहती है कि कोई ऐसा ना हो। लेकिन आपको ये यहाँ की पुलिस मदद करेगी जो आप कवर, जैसे अब आपके बीच में मैं खड़ा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो पुलिस आपको इजाज़त दे रही है, तभी माँ के चरणों में आप खड़े के बात पूछ रहे। मैं आज माँ के चरणों में माथा टेकने आया हूँ। आज मैं जिसकी हिफाजत माँ बावे वाली करे, मेरी माँ वैष्णो करे, तो मुझे क्या लगता नहीं कि मैं सिक्योरिटी को यहाँ डिस्कस करने आया। मैं यहाँ माँ के चरणों में आया हूँ, माथा टेक के जा रहा हूँ। उस दिन भी गोली चली तो माँ ने बचाया। जब माँ हमारे पे कोई मुसीबत आएगी, माँ मेरी बचाएगी। माँ हमेशा हमारी भी रक्षा करेगी, उमर अब्दुल्ला सरकार की भी रक्षा करेगी, आप सब की और पूरे जम्मू कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की माँ हमेशा रक्षा करती आई है और माँ रक्षा करेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक ये रात पे जम्मू कश्मीर हंदिस मौसमस मज तब्दीली वुचन आई। यथ दौरान कईयान इलाकन मज रूद तो कईयान इलाकन मज वक्फ वक्फ शीन पेन जारी। तक महकमे मौसमियात को जुमदारों तरफ वन आमुद मार्च अंद वातनस ताम रोज जम्मू कश्मीर मज
वक्फ वक्फ रूद पेन जारी यम सद जमींदारन तो आम लूकन ते राहत वाते। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था वाइड स्प्रेड बारिशें होंगी और वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। तो बारिशें कल दिन भर रही, रात को भी, और बर्फबारी भी देखी गई पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो आज थोड़ा सा अभी क्लाउडी वेदर है, तो टुवर्ड्स आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून फिर से जो है एक फ्रेश स्पेल बारिशों का शुरू होगा और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। तो ये एक्टिविटी कल 4 नून तक रहेगा और 4 नून से लेके टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून तक मौसम बीच में खुला क्लाउडी रहेगा। फिर टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून इवनिंग के आसपास फिर से एक स्पेल के चांसेस हैं। तो इस बीच थोड़ा मॉडरेट टू हैवी बर्फबारी की भी पॉसिबिलिटी है, खासकर कुछ एक जो है से चिनाब वैली और एडजॉइनिंग साउथ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं। और इसी तरह मैदानी इलाकों में भी बारिशों के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है, खासकर कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो आगे 21 ऑनवर्ड्स मौसम ठीक रहने के चांसेस हैं टिल 26 मार्च। तो इन बिटवीन खासकर 22 23 के बीच में भी एक ट्रिपल WD है, तो लाइट रेन ब्रेक पीरियड के लिए और मौसम थोड़ा सा क्लाउडी बना रहेगा। बाकी आगे 29 30 31 के आसपास फिर से एक वेट स्पेल के चांसेस हैं। तो 27 के बाद जो है फिर से जो इरेटिक वेदर है ये मोर और लेस कंटिन्यू रहेगा टिल एंडिंग मार्च। यानी कि फिलहाल वेट स्पेल ही रहने वाला है। मौसम अभी 21 to 26 ऐसे ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से जो एरिटिक वेदर है वो एरिटिक वेदर कंडीशन जो है रह सकते हैं टिल एंडिंग मार्च तक। तो फार्मर्स के लिए क्या कुछ एडवाइजरी रहेगी? फार्मर्स अभी दवा पाशी का काम 21 के बाद 21 ऑनवर्ड जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं, और उसके बगैर फील्ड प्रिपरेशन का काम हो या फ्रेश सोइंग का काम हो, प्लांटिंग का काम हो, ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू कर सकते हैं 21 के बाद। तो अगर हम बात करें, टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा राइज हो गई थी, अब क्या कुछ फ़र्क पड़ा है टेम्परेचर्स में? टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 7-8 डिग्री नॉर्मल से नीचे चल रहे हैं कल के जो डे टेम्परेचर्स थे। तो अभी कमिंग 1-2 दिन में भी फिलहाल 5-6 डिग्री 7 डिग्री नॉर्मल से नीचे रहने के चांस है। फ्रॉम 21 ऑनवर्ड्स देयर विल बी ग्रेजुअल राइज इन डे टेम्परेचर। सयाती मुकाम गुलमर्ग मज आज दोम दह शीन पेन जारी तत मौजूद सयाह सठी खुश वुचन आमुत। यथ दौरान सयाहों तरफ वन आव योदवई वादी कुदरती खूबसूरती सहित मालामाल तत ताज शीन पेन सहित अत खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम तम सठी लुत्फानंदोज सपदन। ये जन यमो सयाहों तरफ वन आव न सिर्फ कुदरती खूबसूरती बल्कि वादी हज मेहमान नवाजी सहित तम सठी मुतासर सपदमित तो सयाहत बापत वादी सारवी खोत सही तो महफूज जाय। मेरा नाम पवन देशपांडे है जी। मैं मेरे फैमिली के साथ 2 दिन पहले आया था यहाँ पे। मैं पुणे से आया हूँ, महाराष्ट्र से, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है यहाँ। और ये हमारा ड्रीम था कि स्नोफॉल देखे, और हमारा ड्रीम आज पूरा हुआ है। एंड यहाँ के लोग भी काफ़ी हेल्पफुल है। टूरिज़्म के लिए आई रिक्वेस्ट कि मतलब मैं सबको कहता हूँ कि आप ज़रूर आइए यहाँ पे, बहुत खूबसूरत जगह है और एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। आर्यन, महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। अच्छा, तो कश्मीर में कैसा लगा आपको, गुलमर्ग में? मेरे को बहुत अच्छा लगा, बर्फबारी अच्छी लगी। हाँ। और पहली बार बर्फ खिल रहा है तो अच्छा लगा। तो यहाँ से जाने के बाद क्या संदेश रहेगा अपने दोस्तों के लिए जो कश्मीर नहीं आए हैं? मैं उन्हें बोलूँगा कि प्लीज़ आ जाओ, कश्मीर एक अच्छी जगह है, बर्फबारी भी अच्छी होती है, टेम्परेचर भी अच्छा है, कंट्रोल। लोग यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? अच्छे लगे, काइंड भी एकदम अच्छे बोलते हैं। अच्छा, गुड। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से अब? कि कश्मीर अच्छा है, प्लीज़ आ जाओ यहाँ पे घूमने। ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എത്തിയത്. എൻ്റെ പേര് മുബാറക്ക്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിസാമുദ്ദീനാണ്. ഗുലിസ്ഥാൻ ന്യൂസിനോടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗുൽമർഗിലാണ്. ഗുൽമർഗിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നത് പോലെ നല്ല മഞ്ഞുവീഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ മഞ്ഞുവീഴ്ച കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. 2 ദിവസം ഇവിടെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണ്. മുകളിലോട്ട് പോയാൽ ഫുള്ള് നല്ല നല്ല കട്ടിക്കുള്ള മഞ്ഞാണ് അവിടെയൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നാടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം കാണുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്ക് പേജിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള അത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുകയാണ് ഇവിടെ. ഏതായാലും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ പെരുന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട്, ഈദൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ട്രിപ്പിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇപ്പം ഗുൽമർഗും കാശ്മീരും ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. കാരണം താഴത്ത് ടൂലിപ്പ് ഗാർഡനും എല്ലാ ഗാർഡനും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കാശ്മീരിലേക്ക് വരിക, आस्वादिकुगा। मेरा नाम फाजिल अहमद खान है और मैं टंगमर्ग से ही बिलोंग रखता हूँ सर। पिछले 3 साल से मैं इस ट्रेड के साथ मुंसलिक हूँ सर। जो ये टूरिज़्म है यही हमारी खेती बाड़ी है सर, इससे हमारा घर बार चलता है। जो यहाँ पर जो भी लोग हैं, यहाँ पर हज़ारों लोग हैं जो इस काम के साथ मुंसलिक है और उनका पेट इसी काम के ऊपर डिपेंड है सर, इसी काम पे चलता है सर। और हम जो यहाँ पर रिसेंटली जो क्राइसिस हुई थी, पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। टूरिस्ट आ रहे हैं, जो उनके दिल में खौफ था, जो उनके दिल में डर था, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि जो कश्मीरी है, हम यहाँ पर गाइड हैं या कोई भी जो भी यहाँ पर कश्मीर में है, लोकल है, जो भी बंदा है, वो हमेशा और हमेशा ये चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आए। हम उनके लिए हमेशा पेश है यहाँ पे, और हम हमेशा और हमेशा उनके लिए यहाँ पर हैं, उनकी सेवा के लिए हैं। और जो इस टाइम यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, हम हर एक हिंदुस्तानी से कहते हैं कि आप आइए यहाँ पर इस बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाइए। कोई ज़रूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया यूरोप जाने की, हमारा कश्मीर सबसे खूबसूरत है। जो कश्मीर का हार्ट, जो हिंदुस्तान का दिल है कश्मीर, ये सबसे खूबसूरत जगह है यहाँ। वादी में आज मौसम खराब आने बावजूद बाजरन मज लूकन हुंद रश वुचन आमुत, यथ दौरान लूक हनस कन्नस मज मसरूफ वुचन शहर श्रीनगर किस मसरूफ तरीन मार्केट गोनी खनस मज तह आज अरफह किस मौकस पे लूकन हुंद रश वुचन आमुत, यथ दौरान मुकामी दुकानदार तह खुश वुचन ये जन लूको तो दुकानदारों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ईज हंदिस मौकस पे तिमन तह आन और जेनुक मौके फराहम सपदन। पैसा चाहे पैसा। सुबह फलते रात के अदा, सुबह फलते रात के अदा, अटके हो रू दुखरा दादित। बांग तो सलात कर मालिया दा, बांग तो सलात कर मालिया दा, जन तस्नियो ना दादित, जन तस्नियो ना दादित। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रमजान के बाद चंद खूबसूरत बातें बताना चाहती हूँ। रमजान is the most blessed and most peaceful month for Muslims around the world. It's a time when hearts become softer and people become kinder. Thank you. ईद मुबारक। ईद के लिए ईद या तो कल हो सकती है या तो परसों हो सकती है, उस पर कोई भरोसा नहीं है, बट जब भी ईद होगी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ईद के लिए। अच्छा, क्या कुछ ख्याल होंगे ईद पे रखना? एक्चुअली अगर आप फायर क्रैकर्स जलाएंगे, प्लीज़ उसका जितना भी वहाँ पे कूड़ा गिरा होगा वो प्लीज़ आप उठाना, और जितनी भी आपकी सराउंडिंग्स होगी, कुछ भी कोई भी बच्चा होगा, अब रमज़ान से जब ईद आती है तो बच्चा ऑब्वियसली खाते ही है, फिर वो फेंकते हैं। मैं उनको बस प्लीज़ बोलना चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स को कि वो ख्याल रखें, जो भी वो कूड़ा डाले वो डस्टबिन में उसके बाद डालें। यस। तो क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे? सबको ईद मुबारक एडवांस में, एंड बस अपना एनवायरनमेंट साफ रखना। थैंक यू। तो हम मेहंदी लगाने आए थे ईद शॉपिंग के लिए, क्योंकि ईद आ रही है इसीलिए। आप सब के लिए ईद मुबारक। थैंक यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखेंगे आप 2-1 दिन बाद ईद उल फितर का मुकद्दस त्यौहार जो आने वाला है, तो अच्छा खासा लग रहा है कि मार्केट के अंदर भी देखेंगे, अगर पिछले 8-10 दिनों से अच्छी खासी गहमा गहमी रही है कि मार्केट में हर्ष उल्लास दिख रहा है। जो ईद की जो खुशियाँ हैं, ईद का जो बलबला है, ईद की जो रंगत है, और सभी के चेहरों पे नजर आ रही है। तो खरीदारी अच्छी से हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितने जिसके नसीब में है सबको मिलता है। अगर कामकाज की तरफ से देखा जाए, काम के बारे में यही कहा जाएगा कि पिछले 8-10 दिनों से जो खरीदारी हो रही है, इत्मीनान बख्श खरीदारी हो रही है, तो इससे हर एक दुकानदार मुतमईन है। ये तो है कि इस मार्केट के अंदर काफी भीड़ भाड़ नजर आ रही है, मगर अगर देखे जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का काम नहीं है, या पूरे श्रीनगर में हम देखेंगे इस तरह का काम नहीं है, मगर काम वही होता है जो हर जगह हो। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम बात करेंगे गुलखंड मार्केट की, यहाँ पर तो काम है, यहाँ पर खरीदारी है, यहाँ पर अच्छे से खरीदार आ रहे हैं, और मामूल के मुताबिक इस वक्त भी चाहे बारिशों का जो सिलसिला पिछले कोई दिनों से जो शुरू हुआ, उसके बावजूद भी मार्केट में अच्छे खासी तादाद में कस्टमर आ रहे हैं। ये जो ईद है, ये बहुत ही मशहूर ईद है, क्योंकि कश्मीरी लोग इसको शान तरीके से मनाते हैं। जिस तरह से नवरोज़ आलम होता है वो ईरान मनाता है, और बरात हिंदुस्तान में जो शब बारात होती है वो वहाँ मनाते हैं, और कश्मीर की ईद ये मशहूर है। बाकी गम बहुत है, इंसानियत पामाल हो रही है पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला अमन लाए, और हम ये चाहते हैं कि ये ईद आप बिल्कुल सादगी से मनाए। और बाकी यहाँ पर जो गनी खन में इस वक्त फुटफॉल है, ये
जो हमारे इरादे थे उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिया, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत ही अच्छा किया दुकानदारों ने, और बहुत सारी शिकायतें आई थी बाकी लोकल दुकानदारों से, दूसरी जगहों से कि रेट हाई थी, मगर हमने इनको पहले ही ये बिल्कुल एक मैसेज दी थी कि रेट बिल्कुल आप एतदाल पर रखना, रेट को अपने कंट्रोल में रखना, क्योंकि गरीब गुरबात और मिडिल क्लास लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अगर हम उनके साथ अच्छी तरह से रेट देंगे, अच्छी तरह से मोहब्बत करेंगे, आने वाला टाइम वो फिर से इस मार्केट में का रुख करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र है तभी ये मार्केट मशहूर है, जब यहाँ पर लोगों को रेट बिल्कुल अच्छा मिलता है, सुई से लेकर ज़ेबाश तक। आजकल कश्मीरी बैंगल्स निकले हैं और वो बहुत ही उसका उबाल आया है, उसका उछाल आ गया, और यहाँ पर मेहंदी भी लगाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी जो वैरायटीज़ हैं, चाहे शूज़ ले लो, चाहे स्वेटर ले लो, चाहे रेडीमेड ले लो, चाहे बैंगल्स ले लो, यहाँ पर क्या नहीं है जो यहाँ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लाजपत नगर दिल्ली का मार्केट है या चांदनी चौक है, इसको भी हम छोटा लाजपत नगर और चांदनी चौक कहते हैं, और ये जो फुट ब्रिज आ गया इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, ये गोल चक्र बन गया, यहाँ सीटिंग का अरेंजमेंट है। हम प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल अच्छा कदम उठाया वक्त पर और ये काम मुकम्मल हो गया। बाकी यहाँ पर काम बहुत अच्छा है, शुक्रिया। मैं आपको भी मुबारक करता हूँ, पूरी दुनिया को, और जो ट्रेडर्स है गनी खन में उनकी तरफ से आप लोगों को भी मुबारक, मीडिया पर्सनों को, मैं खुद मीडिया स्पोक्स पर्सन आप लोगों को बिल्कुल मुबारक करता हूँ। ये बच्चों की ईद है, मैं बच्चों को प्यार करता हूँ, शुक्रिया। ईद की आमद है और ऐसे में काफी रश जो है वो मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। या तो एक दिन बचा है या फिर 2 दिन बचे हैं, जबकि ईद जो है वो आने वाली है। और ऐसे में अगर हम अक्रॉस कश्मीर मार्केट्स की बात करें तो काफी ज्यादा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। वैसे अगर हम श्रीनगर मार्केट्स की भी बात करते हैं, श्रीनगर मार्केट्स में भी अच्छा खासा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग एरियाज से लोग जो है शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं और दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं, अलग अलग एरिया से लोग आ रहे हैं, चाहे वो बेकरी की दुकानों पर बात करें या फिर हम कपड़ों की दुकानों पर बात करें, तो अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। वहीं पर बच्चों के लिए जो है बच्चों का रश भी देखने को अच्छा मिल रहा है। खिलौने वगैरह, कपड़े, सब कुछ यहाँ पर जो है इस वक्त बच्चे लेने के लिए आ रहे हैं। लेडीज का खासकर ये गनी खान मार्केट रहता है, यहाँ पर अच्छा खासा इस वक्त रश देखने को मिल रहा है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। जनूबी कश्मीर हंदिस अनंतनाग कस्बस मज आज दोहस रश वुचन आव, यथ दौरान लूक हेनस क्नस मज मसरूफ वुचन तक लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत ज ईज हुंद लकटिस बड़िस इंतजार आसन, येल जन लूक खरीदारी करने सत दुकानदार, रेड वालन, पटर वालन तो दोयमन कारोबार लूकन ते अन चोर जिनुक मौके फराहम सपदान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामाबाद लाल चौकस में आज ईद रश वारिया हज ये तमाम लोगन गुजारिश करें कि तुम लाल चौक इतने वनकस आफर फायदा हज आज तम आइटम्स हज 150 हज तमाम लोगन गुजारिश करें तुम लाल चौक इस्लामाबाद ये ईद आफर हज तो तुम अमुक फायदा हज तमाम लोगन वारिया खुशी हज। मेरा नाम साइका कासिम है। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अगर हम अनंतनाग की बात करें, इस वक्त हमारी मौजूदगी है लाल चौक में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत रश है, क्योंकि ईद की शॉपिंग जो है वो लोग कर रहे हैं। अगर हम मेहंदी की बात करें, वहाँ पे भी रश है। अगर हम सब्जी की बात करें, रोटी की बात करें, हर जगह जो है ईद का मतलब लोगों का रश देखने को मिल रहा है। अल्लाह से यही मांग रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं कि इस ईद पे सबको जो है खुशियों से खुशियाँ भर जाए, और ये भी दुआ है कि उस दिन जो है बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग घूमने जाते हैं, तो इसके लिए भी हम दुआ कर रहे हैं कि उस दिन। शुमाली कश्मीर हंदिस हंदवार किस बाजरस मज आज रूद आसने बावजूद लुकन हुंद अक बोड़ तादाद वुचन आमुत, यथ दौरान लूक हेनस क्नस मज मसरूफ वुचन येल जन दुकानदारों तरफ वन आव ज यदवे मौसमी खराबी किन तिमन बासन ज खरीदारी सपद कम, ताहम अरफे किस मौके पे लूको तरफ सठई खरीदारी करने आमुत, यम सत तिमन ते अन चोर जिनुक मौके फराहम सपोद। तो खुशाइंद बात है, एक तो आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार पहले भी हमें था, बिकॉज ये आपने देखा जो फरवरी है या मार्च का जो
पहले 10 दिन है बहुत ड्राई चले गए, तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी थी, मुश्किलात भी थी। बारिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं कि बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद जो आप मार्केट में रश देख रहे हो, आज हो सकता है आज ही अरफा और कल हमारी ईद हो, तो इसके मद्देनज़र लोग खरीदारी तो करेंगे, चाहे वो बेकरी की खरीदारी देखें या कपड़ा मलबूसात। जो बच्चे हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है ईद के लिए, तो कहीं ना कहीं वो इस बार मुबारक का शुक्र अल्लाह का। बारिश देखो कितनी हो रही है और इसके बाद भी लोग धनाधन रश है, लोगों का भीड़ है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये रहमत बयान किया। और ईद फितर के बारे में लोग बड़े चहल पहल से घूम रहे हैं, तो अल्लाह से दुआएं करो। और रमजान के बारे में अजीम महीना था, अल्लाह का नेक महीना था, किसी से लड़ता नहीं था। अब लोगों का क्या हाल बन गया, लड़ना बढ़ना खाना पीना। तो चला अल्लाह ताला हमारे लिए मेहरबान रहे हमारे हालातों पर और हम पर अल्लाह ताला रहम करे। खासतौर जो नवरात्रि हंदिस मौके पे आज सुबह पे जम्मू कशीर हिंदन मंदिरन मज रौनक वुचन आमत। यथ दौरान मंदिरन मज खसूसी पूजा पाठुक ते सांस करने आमुत। ये जन लूको तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आव आज तमो खसूसी पूजा पाठस दौरान जम्मू कशीर हिंद अमन अमान बापत ते खसूसी मंग कर्म। यपर नवरात्रि हंदिस मौके पे जम्मिस मज बाजरन मज ते सठे रौनक वुचन आमत। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और मैं बाबे माता आई हूँ दर्शन करने के लिए। और ये साल के चैत्र नवरात्रे हैं और हमारे बैशाख के ये नवरात्रे हमारा जो देसी होता है सनातन धर्म का जो महीना होता है, इसके ये पहले नवरात्रे हैं। और आप सब आए माता रानी के दर्शन करने के लिए। और माता रानी दुर्गे रानी सबको शांति देने वाली है और सब संसार का माता रानी इस टाइम जो भी युद्ध ग्रह युद्ध बने हुए हैं उसके लिए माता रानी सबको शक्ति प्रदान करे और सब देशों में शांति हो। हमारे भी जहाँ जम्मू कश्मीर में शांति रहे, पूरे मैं बोलती हूँ हिंदुस्तान में शांति रहे और सब मिलके आए दर्शन करने के लिए। और माता भवानी सबके दयालु है, सब पे दया करती है, इसलिए आप सब आए माता रानी के दर्शन करने के लिए। हम चाहते हैं कि पूरे संसार ही यहाँ पे बाबे वाली कलकत्ते वाली है, ये भाई बाबे वाली माता है जो कलकत्ते वाली है और बड़े दया करती है सब पे और करुणामयी है। और आए जय माता की, मैं सबको बोलती हूँ आप माता रानी के आके दर्शन करें और पूरे विश्व पे जो संकट आया हुआ है उस वो टले। और माता रानी से यही दुआ करें कि माता रानी ये संकट टाल दो जो विश्व में जो भी संकट आया। जय माता दी। मैं माता बाबे वाली के आई हूँ, आज पहला नवरात्र है और हिंदू धर्म से हमारे ये माता को पूजा जाता है और माता का ये नवरात्रि पहला दिन है आज। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं मुझे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे बहुत दुनिया आती है और अपने घर में सारे पूजा करते हैं नौ नवरात्र में। और ये माता बाबे वाली माता है और जहाँ दुनिया आती है, दुनिया मानती है, जहाँ पे अपने अपने घरों में भी माता वैष्णो के दरबार में आते हैं, बाबे वाली माता को मानते हैं। बड़े बड़े अच्छे दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। जब जिला तरक्याती कमिश्नर बंडपुर आज जिले कन कयान इलाकन हूं दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम जिम्मेदार तम मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जारी तमीरती कामन हूं जायजा हो तत तिमो मुतलिक महकमन वोनमुत ज कायम मज गछ वो सानने यन युद्ध जन यम कायम मुकर्रर वक्तस पर मुकम्मल सपदन। यपर तिमो लूकन वोनमुत ज तिम गछन तमीरती कामि मुकम्मल करनस दौरान इंतजामियास अथवास करन युद्ध जन आम लूकन राहत वातनौनस मज आसानी सपदे। नहीं, 2-4 हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखने का बड़े देर से दिमाग में था कि उनको देखें। और अब क्योंकि बारिश हो रही है, अदरवाइज आपने देखा द स्पीड ऑफ वर्क इज़ एक्सेलेंट। बहुत ही उम्दा काम एक्सियन R&B सुंबल ने किया है अलॉन्ग विद द सपोर्ट गिवन टू हिम बाय द SDM कंसर्न। बट मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सभी लोगों को, ये काम अगर बारिश नहीं होती तो ये काम और फास्ट हो जाता। बट पब्लिक को एक चीज़ समझनी है, जो भी इसको जो यूज़र है इस रोड का उसको ये चीज़ समझनी है कि ब्रिज इज़ लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग थिंग। ब्रिज इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट।
ब्रिज में जिस तरीके से आप घर की छत जब बनती है तो वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो अच्छे से 21 दिन 20 दिन 40 दिन लोग रखते हैं उसको। सिमिलरली ब्रिज के लिए मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ा परेशानी हुई है, मुझे पता है, आई नो कि लोग परेशान हो रहे हैं, रेगुलर यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो परेशान हो रहा है, बट जितना आपने अभी तक सब्र दिखाया उतना ही थोड़ा सब्र हमें और आपसे चाहिए। 10-1 दिन की रिक्वायरमेंट और है। आज मैंने फिर ये रिक्वेस्ट करा है कि आज हम ये फिर बंद कर रहे हैं, कंप्लीटली बंद कर रहे हैं। तो कोई भी यहाँ से जाने के लिए प्लान कर रहा है या कोई किसी किस्म का कोई यहाँ पर काम करने वाला है तो 2 व्हीलर भी बंद हो जाएंगे, जो LMV है भी बंद हो जाएगी। अनदर वीक और 10 डेज, जब तक कि हमारा उस तरफ वाला जो सेंसिटिव सिंकिंग एरिया है जो बारिश की वजह से नरम पड़ गया है उसको हम अच्छे से पुख्ता ना कर लें। भी जा रही हूँ, दोनों जगह हमारे 2 हैं वहाँ, चंद्रगिर भी है, वो पंडबुनी का भी, दोनों का चल रहा है। अगेन आई एम सेइंग दैट पिछले 2-1 साल से ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से हमारा काम जो है चालू हुआ। वहाँ पर जब इंजीनियर्स, INFC के इंजीनियर्स जब डिग इन करते हैं, जब उसको नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो एक नई चीज़ सामने निकल कर आ जाती है। पहले पत्थर आ गया था, बीच में उन्होंने कहा बहुत सॉफ्ट हो गया, फिर हमने सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजा, फिर इस वजह से मैं उसके लिए आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाऊंगी जितना मैं ब्रिजेस के लिए बोल पाऊंगी। बट हैविंग सेड दैट, अब हमारा जाने का प्रोग्राम है, पूरी टीम आज वहाँ जा रही है। लेट अस एनालाइज इट अगेन। अगर हमें लगता है कि वहाँ पर हमें टाइम लगेगा तो, क्योंकि ये मैं सबको क्लियर कर दूं कि वी आर टेकिंग वीकली, ट्वाइस अ वीक आई एम टेकिंग द रिव्यू विद INFC। आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिले हो रहा है, और मतलब कोशिश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि डिले बिल्कुल ना हो और आने वाले गर्मियों तक हम। नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।